अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल बुरहानिर रशीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़िऊ। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़िऊ। उस्मान आब ज़मज़म अली हज अकबर अस्त। उस्मान आब ज़मज़म अली हज अकबर अस्त। हज़रत गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान नूरानी रूहानी इज्तिमा सालाना उर्स मुबारक मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद अकबर मुजद्दिद इस्लाम फ़र्दुल अफ़राद कुतुबुल अक़ताब हज़रत हाजी नौशागंज बख्श कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल की तरह आज भी इस पंडाल में पहले की तरह ये निकात पजीर है। आज इस अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक की जलसा की उर्स पाक की सदारत आलमी मुबल्लिग इस्लाम के नूर नज़र और उनकी आँखों के तारे हजूर साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद हसन शाह साहब अज़हर नौशाही दामत बरकातुहुल आलिया अब फरमा रहे हैं। और ये बात ज़हनों में रहे, ये कभी सोचना भी ना कि आज हम तन्हा हैं। हकीकत बात यही है कि साकी साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और बयान भी करते हैं। ये जिनका उर्स पाक है उनकी नज़र भी हमारे ऊपर है। जो उर्स पाक का इंतज़ाम कर रहे हैं वो चाहे सरज़मीन इंग्लिस्तान में है, रब्बे काबा की इज़्ज़त की कसम उनकी निगाहें वो भी इसी उर्स पे ऊपर लगी हुई है। और साहबज़ादा वाला शान हजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा पीर मोहम्मद आसन शाह साहब शराफत नौशाही दामत बरकातुहुल आलिया, पता चला कि वो नहीं आए, लेकिन उसकी एक वजह है कि अपने वालिद गिरामी की खिदमत में हैं। ये दुआ करें कि अल्लाह ताला पीर साहब को उम्र खिज़री अता फरमाए। ऊँची कहने आमीन। यार दुआ तो अल्लाह ने कबूल करनी, ऊँची कहना आमीन। अल्लाह पीर साहब को उम्र खिज़री अता फरमाए और उनका साया तादेर हम सब पर क़ैम व दायम फरमाए। उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है, जहाँ इतने बड़े बड़े जय्यद नुक्तादा खतीब तशरीफ़ फरमा है। मेरी क्या हैसियत, लेकिन ये साहबज़ादा साहब की मेहरबानी और साकी साहब की भी ज़रा नवाजी। बहरहाल ना तो हम ये सारे मिल जाएं, हज़रत हाजी नौशागंज बख्श कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मर्तबा और मकाम बयान कर सकते हैं, हमारी ज़ुबानों में ताकत नहीं है। ये हकीकत बात है। और ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। हम तो सिर्फ उस बुढ़िया की तरह हैं। अगर दुआ करें कि हम उस बुढ़िया की तरह बन जाएं, जो बुढ़िया बाज़ारे मिस्र में एक सूत की अट्टी लेके जा रही है। अट्टी लेकर जा रही है, लड़कों ने, नौजवानों ने, बड़ों ने पूछा, अम्मा जान कहाँ जा रही हो? ये सूत की अट्टी और फिर आपका बुढ़ापे में इस तरह चलना, ये क्या बात है? आपने फरमाया, बेटा मुझे पता चला है कि यहाँ एक हुस्न के शहजादे का सौदा हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं भी खरीदारों में शामिल हो जाऊं। तो आपने जब ये बात कही तो लोग हंसने लगे। अम्मा जान वहाँ तो बड़े बड़े लोगों का वहाँ हजूम है, पैसे की बात है, ज़र की बात है, वहाँ आपका दौर नहीं चलेगा। तो आपने एक हमें फिक्र की बात दी। फरमाया, बेटा पता मुझे भी है, खरीद मैं भी नहीं सकती, लेकिन मेरी नजर आज जहां नहीं
मेरी नजर कियामत के ऊपर है। जब कियामत के दिन रब ने पूछा मेरे यूसुफ के खरीदारों मेरे करीब आ जाओ, तो कम अज कम मैं खरीदारों में तो शामिल हो जाऊंगी। आज हमारा भी यही है। हम हाजी नौशागंज बख्श कादरी का मर्तबा और मकाम बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन रब ने जब पूछा मेरे वलियों के दामन के साथ वाबस्ता रहने वालों और नौशा नौशा करने वालों, या गौस गौस पकाने वालों, या खाजा खाजा कहने वालों, आओ मेरे बंदों का तुम जिक्र दुनिया में करते थे, आज मेरे बंदों में शामिल हो जाओ। ऊंची गली सुभान अल्लाह। साकी साहब ने बड़ा याद करवाया, अब फिर भूल गए। ऊंची को ना सुभान अल्लाह। जिसको याद है ये जिसको आता है ऊंची को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साकी साहब याद करवा करवा के वो हंस रहे हैं कि मेरा अभी याद करवाया सबक भूल गया है। तो मालिक के कायनात देखे सदियां गुजर गई। यकीन करें हम 1 बजे आए, साकी साहब हमने सारे कब्रिस्तान को देखा। ऐसी ऐसी कब्रें नहीं वहां नजर आ रही थी, न जाने इनका कोई फातिहा पढ़ने वाला भी है कि नहीं, लेकिन आज वो कब्रें भी अपनी किस्मत पे नाज कर रही होंगी कि जहां हाजी नौशागंज बख्श के सालाना उर्से पाक में एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नबी पाक के दीवाने, लाखों मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आज हाजी नौशागंज बख्श कादरी अलैहि रहमा की रूह पर फतू को इसाले सवाब करने की गरज से कोई यासीन पढ़ रहा है, कोई मुजम्मिल पढ़ रहा है, कोई मुदस्सिर पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई जनाब सूरह अखलाक पढ़ रहा है, तो उनके सदके उनके कदमों जो वे लेटे हुए हैं अल्लाह उनका भी बेड़ा पार कर देगा। यही बात इसी चीज को लेकर हजूर आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरे तरीकत रहबर शरीयत 1992 से हमारा सफर भी है किबला पीर साहब से, साकी साहब जानते हैं। लेकिन उस वक्त जवानी थी, उस वक्त जवानी थी। मैंने खुद देखा जब उर्से गौसे पाक नौशा पाक की सरजमीन में, कश्मीर कॉलोनी की सरजमीन में जब हजूर गौसे पाक की उर्से पाक का लंगर बांटा जा रहा होता, पीर होते हैं बैठ जाते हैं, खुद्दाम को कहते हैं बांटो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने नहीं, ये कारी अब्दुल करीम नशाई साहब बैठे हैं मोहल्ला खिजराबाद के, इन्होंने देखा, उलमाए किराम ने देखा, पीर साहब खुद लंगर लेकर उन सरकारे गौसे पाक के मेहमानों को लंगर पेश कर रहे हैं। उसी को ना सुभान अल्लाह। और ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करो बहुत बड़ी बात है। नारे तकबीर, थोड़ा सा जोर लगा दे, कुछ नहीं तो नारे तकबीर, और थोड़ा सा नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हजरत हाजी नौशागंज बख्श कादरी आलमी मुबल्लिग इस्लाम। हजरत गिरामी, यह है बात मोहब्बत की, जो जितनी मोहब्बत करता है सहबे कबर सहबे मिजार अपने साथ मोहब्बत करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। एक मोहब्बत है नौशागंज बख्श कादरी की, एक मोहब्बत है हजूर गौसे पाक की, और इन दोनों की मोहब्बतें जब मिलती हैं तो ये मोहब्बतें लेकर मौला कायनात की बारगाह में ले जाती हैं। जब उनकी संगत, उनकी मैयत, उनकी रिफाकत मिल जाती है तो यही मोहब्बत दरबार मुस्तफ़ा में लेके जाती है। जो दरबार मुस्तफ़ा में चला जाता है फिर अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। तो मालिक के कायनात फरमाता फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बस एक ही बात समझनी है, अल्लाह मुझे भी समझ की तौफीक अता फरमाए। देखिए अल्लाह फरमाता मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब बंदा 100 साल रहे, साकी साहब 200 साल रहे, 150 साल, 700 साल रहे, जिक्र करता करता आखिर मौत आ जानी है बंदे को, बंदा चला जाएगा। लेकिन रब का वादा उसी तरह है, अटल है। उलमाए किराम की मौजूदगी में जब बंदा कब्र में भी चला जाएगा, वो जिक्र करता करता कब्र की तह में चला जाएगा। लेकिन अल्लाह का वादा है, बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। अल्लाह मैं तो फानी हूँ, तू बाकी है। हाँ तू फानी है, कब्र में आ जाएगा, तू मेरा जिक्र करके आएगा, मैं क़यामत तक तेरा जिक्र करवाता रहूंगा। अब देखे सदियां पहले से यकीन करें, पहले हम इधर से कभी नहीं आए थे, लेकिन आज इधर से आए हैं।
जिधर देखते हैं सरजमीन गुजर वाले से लेकर, यकीन करें किधर जाना है जी, उर्स पे जाना है। यकीन करें छोटे हैं बड़े हैं नौजवान हैं, सबकी जुबान पे नौशा नौशा का लफ्ज़ है, सबकी जुबान के ऊपर नौशा नौशा का लफ्ज़ है। अरे ये बातें क्यों निकलती हैं? इसलिए निकलती हैं कि वो बंदा महबूबे खुदा होता है। जो महबूबे खुदा होता है अल्लाह उसका मकाम यहाँ भी बढ़ाता है, कब्र में भी बढ़ाता है, और मलाइका से कहता है मलाइका मैं फुला से मोहब्बत करता हूँ, तुम बेशक मेरा मुकर्रब फरिश्ता है, अब तेरे ऊपर लाजिम है जब मैं मोहब्बत कर रहा हूँ तो तुम भी जाके मोहब्बत कर। मैं किस चीज को छेड़ूं या जिक्र करूं? उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, जहां आरिफ खड़ी अपनी मोहब्बत का इजहार करते करते हमें बता गए। फरमाते वाह वाह नौशा ए सोहना, ए वाह वाह नौशा ए सोहना, वे ते वली जिना दी जंज ए वंडे तोड़े फैज दे ए काबिल तोड़ी वंज। दुनिया की बारातों में दुनिया वाले आते हैं, वलियों की बारातों में वली आते हैं। क्यों जी? वलियों की बारातों में वली आते हैं, और फिर वली वो आम वली नहीं, जिनके ऊपर वली भी नाज करें, जिनके ऊपर अल्लाह के बंदे नाज करें, जिनके ऊपर उलमा नाज करें। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों नहीं हजारों आज आपके कदमों में मुहद्दिसीन भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, और हुफ़ाज़ भी मौजूद हैं जो आपके कदमों में सोए हुए हैं। और ये बात दुनिया में तो है ना, अगर नेकों का साथ मिल जाए ना, लोग कहते हैं जो अच्छी का साथ मिल जाए तो अच्छी बात है। अरे कब्र में जाओगे ना तो दुआ करें कि कब्र में भी अच्छों का साथ मिल जाए। बोलो ना। एक आदमी कह रहा था जी हम तो मानते हैं ना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े मुबारक का मकाम यह है कि 70 गज जितने आसपास में जितने भी मदफून हैं सब पर अल्लाह का करम हो रहा है। साकी साहब बात समझने की है, सब पे करम हो रहा है। मैंने कहा बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात की, हम तो मानते हैं ना, हम तो इमाम हुसैन के कदमों की मिट्टी को आंखों का सुरमा बनाते हैं, ये हमारा ईमान है, ये इमाम अहले सुन्नत का अकीदा है। लेकिन ये बात मैं समझाऊंगा मेरे दोस्तों, अगर इमाम हुसैन का इतना मकाम है तो इमाम हुसैन के नाने का मकाम क्या होगा? फिर इमाम हुसैन के नाने का मकाम, इमामुल अंबिया का मकाम क्या है? जो मुस्तफ़ा की कब्र मुबारक है वहाँ 1 70 नहीं कई 70 सैकड़ों चले जाए, मुस्तफ़ा के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द जितने हैं। और मैं जो बात कहने लगा हूँ, जो मुस्तफ़ा के कदमों में सोए हुए अबू बकर उमर का मकाम क्या क्यों जी? क्या बात मेरे दोस्तों, यही बातें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला वलियों से हमें पक्की सच्ची निस्बत नसीब फरमाए, और इनकी तबलीग को अपने लिए हमें अपने लिए मशअल राह बनाने की तौफीक अता फरमाए। और यही चीज़ हज़ूर किबला आलम किबला पीर साहब यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ डोगा शरीफ है, रनमल शरीफ है, यहाँ जनाब नौशापुर शरीफ है, वहाँ साकी साहब ने वहाँ बाहर की बहारें देखी हैं। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ किबला पीर साहब के मदरसे की शाख न हो। अरे ये कमाल बेशक पीर साहब का है, लेकिन सारी दाएँ जो हैं, सारी अताएँ जो हैं वो नौशा पाक की हैं या गौसे पाक की हैं। मौला खिजरी उमर हो मेरे पीर का आस्ताना सलामत रहे। मौला खिजरी उमर हो मेरे पीर का आस्ताना सलामत रहे। हमें ये जो मिले हमें गौसुल वरा गौसे आजम मिले तो मिल जाए मुस्तफ़ा जो मिले तो मिल जाएगा खुदा। पीर का आस्ताना सलामत रहे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला किबला साहबजादा साहब को अपने वालिद गिरामी के उस अजीम मिशन के ऊपर कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। और आप जिस मोहब्बत के साथ आते हैं ये कभी ना सोचें कि वो कब्र में हैं। यकीन करें मैंने और अफवाह से सुना है, साकी साहब उन्हें बड़े बड़े मशाइख से मैंने सुना है, जब अल्लाह के वली की कब्र के ऊपर कोई बंदा जाता है ना, वो वली अपनी कब्र में खड़ा होकर यहाँ सीने तक आने वाले का इस्तकबाल करता है।
अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह नौशगंज बख्श कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ से हमें माला माल फरमाए और किबला पीर साहब को अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और उनके फैज़ को, उनकी इस काविश को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाल्लाह हजूर दाता साहब की नगरी से शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजूर किबला आलम आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत किबला पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहिब कादरी नुशाई कादरी बदज़िल्लुल का के मुरीद ख़ास हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद बख्श नुशाई साहब खिताब कर रहे थे।